कि एक बहुत बड़ा गैंग है और जो गैंग की ऑपरेट कर रहा है, ये गैंग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड इन सभी स्टेट्स में ऑपरेट करता है। और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का है कि ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि उस प्रकार के बच्चे जो कि समाज के अत्यंत ही गरीब तबके से आते हैं, जिनके माँ बाप के पास लीगल अवेयरनेस नहीं है या जो पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उस तरीके के गैंग के ये गैंग क्या करते हैं, उस तरीके के जो बच्चे ने जहाँ पे भी मिलते हैं अनअटेंडेड बिना गार्जियन के, ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं। करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज्ड जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है सो गिरफ्तार किया है। ये गिरोह विगत 8 से 10 सालों से ऑपरेट कर रहा है। जो हमें मिला है ये हो सकता है कि बहुत ही एक छोटा पार्ट हो, जो जब तक उनको प्रॉपर खरीदार न मिल जाए तब तक वो अपने पास रखते थे और जैसे ही मौका मिल जाता था ये उन्हें बेच देते थे। कोई ऐसा है जो कि मजदूरी के लिए यूज़ करता है तो उसने बच्चे को खरीद लिया। कोई ऐसा है जो कि मान लीजिए अनैतिक देह व्यापार के लिए यूज़ करता है तो उसने अपने हिसाब से अपने कुछ बच्चों को अपने पास रख लिया। बोल दें। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। रांची पुलिस ने एक बड़े और संगठित अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह बच्चों का अपहरण कर उन्हें भीख मंगवाने, देह व्यापार और मानव तस्करी जैसे घिनौने धंधों में झोंक देता था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डीजीपी तताशा मिश्रा और सीआईडी एडीजी मनोज कौशिक के निर्देश पर एसएसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने इस नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए कुल 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में विरोधी खेरवार, एंथोनी खेरवार, प्रमोद कुमार, आशिक गोप, राज रमानी, नौ खेरवार, सोनी कुमारी, चांदनी देवी, सीता देवी, दीनू भुइयां, सन्यासी खेरवार, मालिनी देवी, बेबी देवी, सोनिया देवी और उपया खेरवार शामिल है। एसएसपी राकेश रंजन ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है। इस पूरे मामले की शुरुआत एक बच्चे के अपहरण की जांच से हुई थी। तलाश के दौरान एसआईटी को रामगढ़ से अहम सुराग मिली और बच्चों को सकुशल बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने 2 मुख्य अभियुक्तों नौ खरवार और सोनी कुमारी को गिरफ्तार किया। रिमांड पर लेकर कड़ाई से पूछताछ करने के बाद दोनों ने संगठित नेटवर्क का खुलासा किया, जिसके तार कई राज्यों से जुड़ पाए हैं। पूछताछ में अपराधियों ने स्वीकार किया कि यह गिरोह झारखंड के साथ साथ पड़ोसी राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भी सक्रिय है। गिरोह के पुरुष और महिला सदस्य सुनियोजित तरीके से बच्चों को उठाते थे। पुलिस जांच और बरामद के बच्चों के बयान से सामने आया है कि इन मासूमों को सार्वजनिक स्थानों पर भीख मंगवाने, दूसरे राज्यों में बेचने, देह व्यापार और मानव तस्करी में इस्तेमाल किया जाता था। एसआईटी ने छापामारी कर अब तक 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर रांची, सिल्ली, रामगढ़, कोठरा और लातेहार बरियातू से कुल 12 बच्चों को मुक्त कराया गया है। सर, एक रांची से एक बड़ा नेक्सस का भांडाफोड़ हुआ है, क्या है ये सर, किस तरह से इस गिरोह तक रांची पुलिस पहुंच पाई? बना विगत कुछ दिनों में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रांची ज़िले में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें बच्चों की चोरी हुई है और इन घटनाओं पे लगातार रांची पुलिस अनुसंधान कर रही है और हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदया एवं एडीजी मनोज कौशिक सर, इन सभी के द्वारा लगातार दिशा निर्देश मिल रहे थे, जिसके आलोक में हम लोगों ने ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में एक बड़ी टीम एसआईटी के रूप में हमने बनाई थी, जो कि इस पूरे बच्चा चोरी के नेक्सस पे लगातार वर्क कर रही थी। इसी वर्क करने के क्रम में हमने पूर्व में चोरी हुए अंश और अंशिका को हमने बरामद किया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अभी कुछ केसेज ऐसे भी हैं जो कि अनसुलझे हैं, जैसा कि कुरमांझी का मैटर आ रहा है, परंतु जब हमने इस नेक्सस को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये जानकारी समझ में आई कि एक बहुत बड़ा गैंग है और जो गैंग की ऑपरेट कर रहा है, ये गैंग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड इन सभी स्टेट्स में ऑपरेट करता है। और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का है कि ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि उस प्रकार के बच्चे जो कि समाज के अत्यंत ही गरीब तबके से आते हैं, जिनके माँ बाप के पास लीगल अवेयरनेस नहीं है या जो पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उस तरीके के ये गैंग क्या करते हैं, उस तरीके के जो बच्चे ने जहाँ पे भी मिलते हैं अनअटेंडेड बिना गार्जियन के, ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं
और अपहरण करने के बाद ये उन बच्चों को अपने साथ रखते हुए उनसे विभिन्न प्रकार के गलत काम जो है, असंवैधानिक और इलीगल काम जो है वो करवाते हैं। जैसे चोरी हो गई, पॉकेटमारी हो गई, और इसके साथ साथ जो बच्चियाँ इनको मिलती हैं उसके साथ जब वो बच्चियाँ एक पर्टिकुलर एज को प्राप्त हो जाती हैं तो उसके उनसे जो है सो अनैतिक देह व्यापार का भी धंधा करवाने की बात जो है वो सामने आई हमारे। इसी क्रम में SIT ने लगातार काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज्ड, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है सो गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, जिन बच्चों का हमने वेरिफिकेशन करवाया तो अभी तक हमें पता चला है कुल 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है, जिसमें कि कुछ बच्चे रांची से किए गए। रांची से कुल 3 बच्चे अपहरण किए गए हैं जो कि बरामद हुए हैं। 2 खादगड़ा से और एक जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी से अपहरण किया गया था। और इसके अलावा हमें संबलपुर से अपहृत बच्चा, बरियातू जो लातेहार का एक स्थान है, वहाँ से कुछ अपहरण किए गए बच्चे, कुछ बच्चियाँ धनबाद की और कुछ लोहरदगा से, जो कि विगत 2-3 साल में डिफरेंट टाइम्स में इन लोगों का अपहरण जो है वो किया गया था। इन सभी बच्चों को बरामद किया गया है और बरामद करने के बाद हम लोग जो आगे की कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक बच्चों के परिवार का हम लोग सत्यापन करते हैं तब तक जिला प्रशासन के द्वारा जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं। और SIT का जो ये कार्य है, ये कार्य अभी आगे भी जो है कंटिन्यू रहेगा। कितने बच्चे सर बरामद किए गए? 12 बच्चे, 12 जी। ये गिरोह का वर्क किस तरह से करता था? बच्चे कहाँ से उठाते थे? ये गिरोह विगत 8 से 10 सालों से ऑपरेट कर रहा है। जो हमें मिला है ये हो सकता है कि बहुत ही एक छोटा पार्ट हो, जो कि एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा है। और इन गिरोह का है, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है जो कि मान लीजिए कचरा चुनने का काम करता है, या कोई इस तरीके का है जो कि किसी तरह का ठेला लगा के, रेहड़ी लगा के उस तरीके का काम करता है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, जिन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। जैसे ही इन्हें मौका मिलता था, उनके बच्चे अनअटेंडेड रहते थे तो ये लोग उनको जो है सो अपने साथ लेकर चले जाते थे, और लेकर जाने के बाद कुछ दिन रखने के बाद फिर वो उनको अपने विभिन्न प्रकार का जो इलीगल कार्य होता है उसमें यूज़ करना शुरू कर देते। मतलब ये बेचते नहीं थे, अपने पास रखते? जी नहीं, ये बेचते भी थे। जी हाँ, जब तक उनको प्रॉपर खरीदार न मिल जाए तब तक वो अपने पास रखते थे, और जैसे ही मौका मिल जाता था ये उन्हें बेच देते थे। वो खरीदार क्या करता था? खरीदार, ये पूरा इनका नेक्सस है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जितने भी अभियुक्त हैं कोई एक जगह पे नहीं रहते थे, ये सभी उस चेन के डिफरेंट लेवल्स का हिस्सा हैं। कोई ऐसा है जो कि मजदूरी के लिए यूज़ करता है तो उसने बच्चे को खरीद लिया। कोई ऐसा है जो कि मान लीजिए अनैतिक देह व्यापार के लिए यूज़ करता है तो उसने अपने हिसाब से अपने कुछ बच्चों को अपने पास रख लिया। कोई ऐसा है जो पॉकेटमारी करवाता है तो उसने बच्चों को अपने पास रख लिया। और कुछ ऐसे जो कि मान लीजिए कि कोई अन्य यूज़ में आ रहा है तो अलग अलग जगह से वो बच्चों को उठा के अपने अपने तरीके से यूज़ करते थे। और इन सभी बच्चों की उम्र जो है वो लगभग 4-5 साल से लेकर और 12-13 साल तक की एज के बच्चे जो हैं वो हमें। गिरोह के तार बंगाल से जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, बिहार, यूपी और झारखंड, इन सभी स्टेट्स। इसमें ऐसा कोई जो पकड़ाया है उसमें कोई ऐसा पता है इसके खिलाफ कहीं मामला दर्ज हो और वो भी पकड़ाया हो, ऐसा कोई मामला है? ये सभी लोग जो है इस चीज़ की हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। मैंने आपको ऐसा कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्व में चार्जशीटेड आरोप पत्रित रहे हैं इन तरीके के मामलों में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक छुप के सफ़ेद पोश के रूप में काम कर रहे थे। ये लोग के लिए ये बच्चे जो है बेसिकली एक तरीके का कमाई का जरिया थे, और ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह जो होता है, ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह के ये लोग पार्ट हैं। क्या सौदा हो चुका था? हाँ, उनको बेचने के लिए इन लोगों ने बात कर ली थी, और 7 तारीख या 8 तारीख को जो खरीदार है वो आने भी वाला था, परंतु समहाउ जो पुलिस की सक्रियता थी, जो समाज में जो एक तरीके का एक जो मैसेज फैल गया था, तो उस डर के कारण वो लोग जो है सो नहीं आ पाए, और यही कारण है कि हम लोग जो है सो सकुशल बरामद करवाने में जी हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। तो ये बच्चा कहाँ से बरामद हुए? सभी एक जगह से? ये अलग अलग जगह से बरामद हुए हैं। कुछ बच्चे हम लोगों ने पुरुलिया से बरामद किए हैं, कुछ बच्चे हमने लातेहार से बरामद किए, अलग अलग जैसे में बरामद हुए। ये क्या लगा है, सिंडिकेट से पूरा रांची में फैला हुआ है या पूरा झारखंड? ये रांची नहीं, ये मल्टी स्टेट सिंडिकेट है, और जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कनेक्टेड होकर ये लोग एक साथ वर्क करते हैं। सर, अन्य व्यापार जो है उससे भी? बिल्कुल, उससे भी जुड़ा हुआ है, परंतु उस चेन को अभी तक हम लोग अनर्थ नहीं कर पाए हैं। ये बात पूछताछ में, प्रारंभिक पूछताछ में बात सामने आई है, इस पर हम लोग आगे वर्क करेंगे। जैसा मैंने बताया आपको कि उपयोग के हिसाब से खरीदार मिलते हैं, और उसमें ये लोग जैसे इसे एक प्रोडक्ट के रूप में लोग बेच देते हैं। उसी तरीके से महिला और पुरुष जी दोनों हैं, नहीं 15 लोग। कितने बच्चे मिले हैं क्या? इनका दो रिमांड वाले जी, कोई रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्डेड? हम लोग अभी उस चीज़ की जाँच कर रहे हैं। ये बच्चों को आइडेंटिफाई पुलिस किस तरह से कर पाएगी कि कहाँ से? इसके लिए हम लोगों ने CID, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और CWC, इन तीनों का सहयोग लिया है। भारत सरकार का एक मिशन वात्सल्य करके एक पोर्टल भी होता है जिसमें कि मिसिंग बच्चों की एंट्री रहती है,
हम लोग उसको भी यूज़ कर रहे हैं। कुछ NGOs से भी हमारी बात चल रही है, जो NGOs की हमें इस चीज़ में हेल्प करता है। सर जो बच्चे मिले हैं वो क्या मतलब ये स्वीकार रहे हैं कि ये उनके माँ पिता जो बहुत सारे बच्चे जब अबोध रहते हैं, आपको ऐसा पता है कि चाइल्ड मेमोरी बहुत ही शॉर्ट होती है। किसी बच्चे को अगर छोटे एज में उठा लिया जाए तो कुछ दिनों के बाद वो भूल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो अधिकांश ये लोग जो है सो उसी तरीके से प्रयास करते थे कि जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उसको ये लोग उठाएं, ताकि 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो जहाँ पे गए उसी रूप में ढल जाए, मतलब उनका कोई पूर्व की याददाश्त जो बचे नहीं। कुछ बच्चे जो कि सेंस में हैं, जिन्हें कि थोड़ी अधिक उम्र में उठाया गया था, उन लोगों ने स्वीकारा है कि उनके साथ जो है घटना घटी। बच्चों के परिजन का कभी तक बात है? अभी बहुत प्रारंभिक स्टेज है, हम लोग उस चीज़ पर अब वर्क करेंगे। DNA प्रोफाइल कराएंगे सर? जी बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद। नगड़ी थाना अंतर्गत जो है दिनांक 30 दिसंबर 2025 को एक 28 वर्ष की युवती के गायब होने की सूचना जो है उसके परिजन के द्वारा जो वो दी गई थी। उक्त सूचना के सत्यापन के बाद प्राथमिकी दर्ज करते हुए हम लोग लगातार अनुसंधान कर रहे थे। अनुसंधान के क्रम में यह बात पता चला कि जो गायब लड़की थी, उस लड़की का प्रेम प्रसंग जो है वो एक लड़के के साथ जो है वो चल रहा था। फिर कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो है हम लोगों को पता चले, जिसमें कि ये पता चला कि वो बेसिकली लड़का जो है वो उस लड़की के साथ विवाह नहीं करना चाहता था। इस चीज़ को लेकर मनमुटाव चल रहा था और इसके बाद उसने क्या किया कि अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर, ले जाओ इसको, अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर उसने उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद पत्थर के साथ उसका डेड बॉडी को बांध के और जो गेतलसूट डैम है, उस गेतलसूट डैम में उसको जो है सो डाल दिया गया था। तो आज हम लोगों ने उस लड़की की बॉडी भी जो है वो रिकवर कर ली है और एक्यूज्ड को अरेस्ट करके हम लोग जो है न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। नहीं, इसका आपराधिक हिस्सा दिल्ली वाला कहाँ गया? एक महिला की हत्या कर दी गई थी और इस घटना के बाद जो है प्राथमिकी दर्ज करके थाना प्रभारी तमार और SDPO बुंडू के द्वारा जो त्वरित अनुसंधान जो प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान के क्रम में यह बात पता चला कि जो मृतिका थी, उस मृतिका की बेटी का प्रेम संबंध अभियुक्त के साथ था। जिस अभियुक्त ने फिर उसके बाद जो, ले जाओ इसको, जिसके बाद जो है उस अभियुक्त के द्वारा जो है बेसिकली 6 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था मृतिका की बेटी के साथ और उसने उसको जो है सो कुदाल से मार दिया, हत्या कर दी उसकी। और हत्या करने के बाद जो है सो फिर उसको जो है सो कुदाल को छुपा दिया था। हमने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर जो हत्या में प्रयुक्त जो कुदाल था और उसे भी हमने जब्त कर लिया। लिखा रहता है गुप्त सूचना मिली, ये सूचना प्राप्त हुई। गुप्त सूचना किसने दी? किसी न किसी सहयोगी ने दी या आसूचना बिल्कुल पड़ती है। बिना समाज इसी तरीके से चलता है, पारस्परिक सहयोग से ही समाज जो है वो आगे बढ़ता है। पहले कितना को अरेस्ट किए थे? पहले को 4 बजे थे, आज 2 को भेजा सर। अनिल नहीं बिल्कुल शूटर्स को हम लोगों को तो सब सुनने की आदत है। एक बाइक जब्त हुआ, अपाची बाइक है, उसका एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा था। आ गया, बोल दें। सिल्ली थाना में बेसिकली एक चाउमीन दुकानदार पे गोली चलाई गई थी और गोली चलाकर जो अपराध कर्मी थे वो फरार हो गए थे। ये घटना दिनांक 7 जनवरी की थी। घटना के उपरांत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में लगातार जो है सो टीम काम कर रही थी और काम करने के उपरांत हम लोगों को ये पता चला कि जिस व्यक्ति पर गोली चलाई गई थी, हराधन महतो, उसकी पत्नी का प्रेम संबंध एक व्यक्ति के साथ चल रहा था और इसी प्रेम संबंध में बेसिकली उसने जो है ये गोली जो है ये चलवाई थी। इस घटना के क्रम में हमने जो शूटर था कंचन महतो, उसे हमने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद जो उस घटना में जो प्रयुक्त जो हथियार था, उस हथियार को भी हम लोगों ने रिकवर किया है। कुछ अन्य जो अभियुक्त हैं उनका भी नाम सामने आया है, उन्हें भी हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। पहले सभी अभियुक्तों को भेज चुके हैं, बस 2 शूटर। तुपुदाना ओपी क्षेत्र में दिनांक 15 तारीख को एक लड़की को भटकते हुए देखा गया था और उसके उपरांत सुरक्षार्थ उस लड़की को लाके महिला थाने में रखा गया। उस लड़की से जब पूछताछ की गई थी तो ये पता चला था कि वो लड़की किसी प्रकार जो है वो दिल्ली चली गई थी और दिल्ली उसको कोई मतलब बेसिकली अपहरण करके लेकर गया होगा और उसके बाद वो वहाँ से जो है सो अपने परिजन के पास से बिछड़ गई थी और बिछड़ के वो रांची में यहाँ पे भटक रही थी। प्रशिक्षु IPS साक्षी के द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस से संपर्क स्थापित करके, वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी लड़की, स्थापित करके उसके परिजनों को आज हमने जो है सो उस लड़की को सुपुर्द कर दिया है और जो अन्य कानूनी कार्रवाई है वो हम लोग आगे कर रहे हैं। धन्यवाद। घटना हुई है देर रात
उस घटना में बेसिकली जो जिसमें 3 लोग इंजर्ड हैं, उस घटना में हम लोगों ने कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया, 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके हमें हथियार भी बरामद हुआ है और हम लोग आगे की कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। वजह क्या थी? ये इन लोगों का आपस का ज़मीन का एक डील हुआ था, उस डील में पैसे की लेन देन को लेकर इन लोगों का आपस में विवाद था और उसी विवाद को लेकर ये घटना जो है घटी। सर फायरिंग दोनों साइड से की एक साइड से? फायरिंग एक साइड से की गई है। हमेशा अपने कार्य प्रणाली के अनुसार सूचनादाता का नाम कहीं भी उजागर नहीं करती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो पैम्पलेट भी छपा था उसमें भी हमने ये बात लिखा था कि जो सूचनादाता है उनकी गोपनीयता हम लोग बरकरार रखेंगे। उसका कारण ये है कि हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट रहता है कि हम लोग सूचनादाता की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें और जो इनाम की राशि थी वो उन्हें बाकायदा विधिवत तौर पर दे दी गई। सर बच्चा बिजली का कहाँ पे करते थे वो लोग, बेचते कहाँ पे? हाँ, वो पता चला है और उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। कुछ जो बच्चे हमने बरामद किए हैं जो खरीदे हुए खरीदार के पास से भी बरामद किए हैं बच्चे। अच्छा।